नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का जेपी ऑनलाइन में। दोस्तों बताना चाहूँगा वीपीआरपी सर्वे इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है हमारे एनआरएलएम में। तो जो भी दीदी जिनका आईडी बना है, अगर वीपीआरपी सर्वे करने में समस्या है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीपीआरपी में आप कौन सा आपका आईडी बना है, इंटाइटलमेंट का कि लाइवलीहुड का, उसको कंफर्म कर लीजिए। और उसके बाद ये वीपीआरपी ऐप्स जो है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो हम एक वीडियो बना के, आप कमेंट में लिखिएगा, हम एक वीडियो बना के डाल देंगे। वीपीआरपी सर्वे कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें आईडी पासवर्ड अपने बीएमएम से पता करना होगा, तो और उसके बाद फिर यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड जो मांग रहा है उसको हमें फिल करना है। तो ऑलरेडी हमने एक दीदी का यूज़र आईडी और पासवर्ड ले लिया है आप सभी को बताने के लिए। तो यूज़र आईडी तो जो आपके बीएमएम दिए होंगे वही आपको यहाँ डालना है, और हम पासवर्ड यहाँ डाल दे रहे हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ साइन इन करना है। जैसे ही हम साइन इन करेंगे, ये हमारा जो रोल है वीपीआरपी का, जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है अपने इसमें, अभी आप देखिए, इसके माध्यम से आपको बताएंगे कि यहाँ ये भूमिका देख रहे हैं आप, भूमिका बदलने पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सिलेक्ट रोल, आपकी कौन सी भूमिका है। एसएचजी सीआरपी का काम कर रहे हैं, वीओ सीआरपी का, जीपी सीआरपी का, 3 लेवल में इसका सर्वे करना है। तो सबसे पहले हम एसएचजी लेवल पर बात करते हैं, एसएचजी सीआरपी। तो यहाँ सिलेक्ट रोल दिख रहा है, यहाँ सिलेक्ट रोल आप करेंगे। तो अब आपने जिस ग्राम पंचायत की आईडी खोली होगी वहाँ जितने भी एसएचजी मैप होंगे वो सारे आपके डैशबोर्ड पर शो होने लगेंगे। बस एक एसएचजी का हम सर्वे करके आपको बताएंगे। तो ये थोड़ा सर्वर का इशू है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ सारे एसएचजी आ गए हैं। तो इसमें कुल 26 एसएचजी हैं। तो अभी आपको करना क्या है, और यहाँ रिफ़्रेश का बटन दिख रहा है नीचे, यहाँ से आपको एक बार रिफ़्रेश भी कर देना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो एसएचजी कभी कभी सर्वर की वजह से शो नहीं करते, तो यहाँ दिखाई देने लगेगा। और कभी कभी एसएचजी का सर्वे हो भी चुका होता है तो वो भी आ जाएगा। देखिए यहाँ ग्रीन टिक लगा हुआ है, तो ये सर्वे हो चुका है। ठीक है, देखते हैं, शायद ये सारा सर्वे हो चुका है। ठीक है, तो एक हम आपको बताते हैं किस तरह से करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारी समूह की दीदियाँ हैं, तो सारी दीदियाँ कुल इसमें 13 दीदियाँ हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए इनका तो सर्वे हो चुका है, तो सबसे पहले हमें स्कीम के बारे में वो करना था। योजना सक्रिय या प्रोफाइल संपादित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए दीदी का भरा गया है, तो इसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, ऑलरेडी भरा गया है। अगर नहीं भरा गया होता तो आप इनका एज, घर के मुखिया महिला हैं कि परिवार का सदस्य है, कौन से वार्ड में रहती हैं, गांव का नाम क्या है, सोशल कैटेगरी क्या है, और ये सारी चीज़ें भर के फिर अगला कर देते। जैसे ही आप अगला कर देते हैं तो इनका जो देखिए, यहीं आपको जो आजीविका चुनना है वही मेन बात है कि क्या आपके पास निम्नलिखित योजनाओं तक पहुंच है। देखिए पात्रता वाली चीज़ें हैं, आजीविका नहीं है, पात्रता वाली चीज़ें हैं। जैसे मनरेगा जॉब कार्ड अगर दीदी के पास है तो यहाँ टिक है, इसका मतलब इस दीदी के पास मनरेगा जॉब कार्ड है। एसबीएम मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बना हुआ है कि नहीं, स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ कि नहीं, उज्ज्वला गैस बना हुआ है कि नहीं, राशन कार्ड बना हुआ कि नहीं। इसी तरह जो भी दीदी हैं उनसे पूछ के
और उसके बाद सारी योजनाओं को यहाँ जो दीदी के पास है वो उस पर टिक करना है और जो नहीं है उस पर नहीं करना है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आ गए तो यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ है इंटाइटलमेंट प्लान में। देखिए SBM 3 दीदी का इसमें रैंकिंग हुआ है। तो यहाँ से सारे SHG का हो चुका है। तो इसी तरह आपको SHG लेवल पर सर्वे करना है। और उसके बाद यहाँ देखिए SHG लेवल तो कंप्लीट है। यहाँ हम इसको अगर रोल चेंज करेंगे तो SHG लेवल से VO लेवल में आने पर फिर यहाँ सिलेक्ट रोल क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ VO लेवल पे क्या हुआ है देख लेते हैं। तो अभी यहाँ 1 2 और 3 एक डमी VO भी दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा डमी VO दिखाई देता है तो उसका भी हमें सर्वे करना होगा, तभी जाके हम उसको GP में भेज पाएंगे। तो यहाँ भी सिर्फ SHG लेवल कंप्लीट है, GP लेवल कंप्लीट नहीं है। तो चलिए एक हम करके देखते हैं। तो देखिए यहीं हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। जो हकदारी समेकन और रैंकिंग वाली बात है, यहाँ देखिए SBM की रिक्वेस्ट 7 आई हुई है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। एड बेनिफिशरी जो है यहाँ, अगर देखिए अगर समूह के अलावा, देखिए यहाँ लिखा है व्यू एडेड नॉन SHG मेंबर्स। इसका मतलब ये है कि SHG के अलावा, SHG में जो महिलाएं नहीं जुड़ी हैं उसके अलावा हम अगर किसी दीदी को जोड़ना चाहते हैं, जैसे गांव का हम सर्वे कर रहे हैं ना, हम तो ग्राम पंचायत स्तर का सर्वे कर रहे हैं। तो अगर कोई दीदी ऐसी हैं जो समूह में काम नहीं कर रही हैं और इस योजना का लाभ मतलब इसमें आप जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ उनका डिटेल भर देना है। ठीक है, और फिर प्रायोरिटी रैंकिंग पे आ जाना है। तो ये रैंकिंग देखिए अभी इसमें सारी दीदियाँ हैं। तो जिस भी दीदी को आप पहले, मतलब प्रायोरिटी मतलब रैंकिंग करना होता है ना, कि पहले इनको देना है, पहले इनको प्रायोरिटी के हिसाब से, ये अति गरीब महिला हैं तो इनको पहले दिया जाए। ठीक है, तो उसी तरह से रैंकिंग करना है। और इसमें अगर आपको यहाँ जो 0 दिख रहा है, यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ 1 डाल देना है, फिर यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो देखिए यहाँ 1 हो गया। इसी तरह अगर आप सीरियल वाइज करना चाहते हैं तो यहाँ प्रतिलिपि का ऑप्शन है, करके हाँ कर दीजिए, सारा रैंकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, तो यहाँ से आप 1 नंबर डाल के कर देंगे कंफर्म, तो सीरियल वाइज हो जाएगा। कभी कभी डुप्लीकेट भी आ जाता है। तो ये रैंकिंग हो गया। अब यहाँ से हमें इसे पुष्टि कर देना है। जैसे हम पुष्टि करेंगे, देखिए सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। अब ये हो गया सत्यापित। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। देखिए यहाँ ग्रीन टिक लग गया, SBM मतलब शौचालय वाले पर ग्रीन टिक लग गया। इसी तरह सारा रैंकिंग करना है। ठीक है, और चलिए VO लेवल पे अगली वीडियो में आप सभी को जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।